माता पार्वती ने अपने प्रेम की अनुभूति को तृप्त किया था, वो भी उसी तरह तृप्त करना चाहती। दूसरा रूप सुने, सीता जी कहती हैं आप तो माँ थी ना, वो भी 2 पुत्रों की माता है आप, कार्तिकेय और गणेश की माता, याद दिला रही है। माँ क्या होती है? माँ बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए सारी मर्यादा पार कर देती है। जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा तो पार्वती जी ने कहा था जहां हमारा बेटा नहीं तो वहां पर यह सृष्टि नहीं, सृष्टि ही नहीं बचेगी अगर मेरा बेटा नहीं है। पार्वती ने शंकर जी को यह चेताया, धमकाया था, कहिए एक तरह से मर्यादा आपने पार की थी। याद दिलाती हैं सारी दुनिया ही मरेगी अगर मेरा बेटा मरेगा, पार्वती ने कहा था। देवताओं ने समझाया, ब्रह्मा जी ने समझाया, किसी हालत में मेरा बेटा जिंदा चाहिए। तो पार्वती जी को उस माँ के रूप का स्मरण दिलाती हैं कि माँ आपने अपने संतान की रक्षा के लिए, संतान की तृप्ति के लिए, संतान की प्रसन्नता के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, आप हमें भी मनचाहा वरदान दीजिए। प्रार्थना का सार है यह। अब आगे गोस्वामी जी क्या कहते हैं इसको भी सुनिए, इसे भी बड़े ढंग से गाया जाता है। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदू नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहार। बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है ये। इस चौपाई में पार्वती जी के आदि शक्ति रूप का स्मरण करती हैं सीता जी, और उन्हें सारे रहस्यों का स्मरण है। सीता जी कहती है पार्वती के रूप में आपका शरीर है माँ, पर आप तो स्वयं आदि शक्ति हैं, परम्मा है, मूल प्रकृति है, पर ब्रह्म है। आपका न कोई आदि है, न मध्य है, न अंत है, कहीं से आपका छोर नहीं है कि यहाँ से आपका उद्गम हुआ हो। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। मूल प्रकृति के रूप में आपका प्रभाव इतना ज्यादा है कि इसका वर्णन वेद भी नहीं कर सकता, वेदों के ऋषि भी नहीं कर सकते, ऋषियों को इसका ज्ञान नहीं है। फिर सीता जी कहती हैं भव मन विभव, आप तो मन को भी मन देने वाली। भव का अर्थ क्या है? श्लेष अर्थों में ये भव का मतलब होता है संसार और भव का मतलब होता है जन्म। इसको इस तरह से समझने की जरूरत है। भव भव, आप संसार को भी जन्म देने वाले। जो अभी चौपाई हमने सुना, गोस्वामी जी ने एक ही शब्द के 2 अर्थ दिए, भव भव। भव मतलब संसार और भव मतलब जन्म देने वाली, श्लेष अर्थों में लिया जाता है। तो आप संसार को भी जन्म देने वाली हैं। संसार तो सबको जन्म देता है, पर सृष्टि तो सबको जन्म देती है, पर आप सृष्टि के मूल प्रकृति हैं। मूल प्रकृति के रूप में संपूर्ण सृष्टि को जन्म देने वाली है, संसार को जन्म देने वाली है। फिर क्या कहते हैं गोस्वामी जी? भव भव के बाद विभव, यानी संसार का जो ऐश्वर्य है उसके कारण भी तो आप हैं। और पराभव मतलब संसार के विनाश का भी कारण आप हैं। विभव के भी कारण है, ऐश्वर्य के, और पराभव के भी यानी विनाश के भी कारण आप। उत्पत्ति, पालन और विनाश आपके कारण होता है। भव भव विभव पराभव करेही, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी, आप संपूर्ण विश्व को मोहित करती हैं। सारी सृष्टि आपसे ही मोहित और सम्मोहित है। सभी अपने आप को जो भूले हुए हैं, संसार में निमग्न है, संसार में अपने को खो दिए हैं, वे आपके ही माया के कारण संसार में भूले भटके हैं। लेकिन आप पर किसी का वश नहीं है, संसार आपके बस में है। विश्व विमोहिनी आपसे सम्मोहित है, लेकिन आप स्वयं के वश में हैं, आप किसी के वश में नहीं है। माँ विश्व को मोहित करने वाली, स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। इन 2 चौपाइयों में उनके प्रेम का, उनके मातृत्व का वर्णन है, उनके आदि शक्ति के रूप का वर्णन है। अब जो दोहा है उसमें उनके वैवाहिक जीवन का वर्णन है, क्योंकि सीता जी अपने वैवाहिक जीवन का वरदान मांग रही हैं, जिसे हम लोग कल सुनेंगे।